अभी आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर का कुआं वाला मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि अब बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट पर बवाल शुरू हो गया है। गांधी जयंती पर बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। आरजेडी और जदयू को उम्मीद है कि यह रिपोर्ट ओबीसी पॉलिटिक्स को मजबूत करेगी और बीजेपी को नुकसान होगा। जदयू के नेताओं का दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुकाबले के लिए जाति का धारदार शस्त्र तैयार हो गया है। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी पिछले 2 दशकों से सोशल इंजीनियरिंग कर रही है और पिछड़ा वर्ग में पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कुछ हद तक सफलता भी मिली है। हालांकि अब तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी पिछड़ों को कितना लुभा पाती है। खैर, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने से किस पार्टी को कितना फायदा होगा। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27.13% है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36.01% है। अब बिहार की राजनीति 63% ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। लालू यादव ने रिपोर्ट जारी होते ही नारा दे दिया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गैर बीजेपी दल अगर इस वोट बैंक को अपने खाते में करने में सफल रहे तो बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो अति पिछड़ा वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में भी आया। इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग में समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जदयू ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने का प्रस्ताव रखा, मगर मीटिंग में मौजूद तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई। इस मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। काफी लंबी चर्चा के बाद सभी नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जवाब जाति आधारित राजनीति हो सकती है। इसके बाद दिल्ली में शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन के कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ओबीसी वोटरों को विपक्ष के पाले में लाने की रणनीति बनी। इसके बाद राहुल गांधी ने लालू यादव से मुलाकात की। कांग्रेस ने जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लपक लिया। 1989 के बाद से कांग्रेस से ओबीसी वोट बैंक छुटकने लगा और पार्टी का प्रदर्शन लगातार कमजोर होने लगा। तब ओबीसी समाजवादी दलों, जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जदयू के वोटर बन गए। इसके बदौलत ही आरजेडी ने 15 साल और नीतीश कुमार ने 15 साल बिहार में शासन किया। अब जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर समझे कि किस दल के पास कितने वोटर हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 33 जातियां ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग है और 113 जातियां अति पिछड़ा वर्ग में आती है। मोटे तौर पर ओबीसी जाति के यादव, कुर्मी, धानुक, नाई और मुसलमान महागठबंधन वोट फिक्स वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा इन दलों को 2-3% सवर्ण, अति पिछड़ा वर्ग और दलितों का वोट भी मिलता है। इस लिहाज से महागठबंधन के पक्ष में 45 से 50% जातीय वोटर नजर आ रहे हैं। इससे उलट एनडीए गठबंधन को सवर्ण, पासवान, बनिया, कुशवाहा का वोट बैंक है। इस समीकरण के हिसाब से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास 32 से 35% वोटर हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 20% वोटर तेली, लुहार, कुम्हार, बढ़ई, कहार, केवट जातियों में बटे हैं। चुनाव में यह वोट बैंक मजबूत दावेदारों की ओर शिफ्ट होता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर गोलबंद होते हैं तो बीजेपी का नुकसान हो सकता है। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना का लाभ किस पार्टी को कितना मिलता है।